पीएम मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन नियमों में बदलाव कर उन्हें बड़ी राहत देने का काम किया है। सरकार की ओर से किए गए नियमों में बदलाव अब किसी भी कर्मचारी की आकस्मिक मौत होने पर उनके आश्रितों या परिजनों को प्रोविजनल पेंशन मिलने में देर नहीं होगी। केंद्र सरकार की ओर से फिलहाल सीसीएस पेंशन नियम 1972 के नियम 80A के अंतर्गत कुछ प्रावधानों में ढील दी गई है, ताकि केंद्रीय कर्मचारियों के आश्रितों या फिर उनके परिजनों को प्रोविजनल पेंशन पाने के लिए दावा करते समय किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। सरकार के इस कदम से देश के लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। पेंशन नियमों में कितना किया गया है बदलाव, जानिए विस्तार से। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अब तक लागू नियमों के अनुसार किसी संबंधित कर्मचारी की मौत होने की स्थिति में तत्काल फैमिली पेंशन शुरू कराने के लिए फॉर्म 14 के साथ डेथ सर्टिफिकेट और बैंक संबंधी ब्यौरा जमा कराना पड़ता है। इन दस्तावेजों पर यदि मुख्यालय को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होती है तो फैमिली पेंशन उसी समय जारी कर दी जाती है। सरकार ने फैमिली पेंशन जारी के नियमों में ढील देने का काम किया है। साथ ही ग्रेजुटी नियमों में नहीं किया गया है कोई भी परिवर्तन। जी हां, हालांकि कर्मचारी की मौत होने की स्थिति में ग्रेजुटी जारी किए जाने के नियम में फिलहाल किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। इस नियम के अनुसार यदि किसी कर्मचारी की प्रोविजनल पेंशन ज़्यादा बन गई है तो बाद में इस राशि को मृत्यु ग्रेजुटी से मिलने वाली रकम से काटकर समायोजित कर लिया जाएगा। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए अब ये नया नियम बनाया गया है कि यदि सेवाकाल की अवधि में ही उनकी मौत हो जाती है तो उनके आश्रितों परिजनों को प्रोविजनल पेंशन का तुरंत भुगतान कर दिया जाएगा। इस केस में फाइनल ऑपरेशनल कैजुअलिटी रिपोर्ट के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साथ ही कर्मचारियों के परिजनों को कितना होगा फायदा, जान लीजिए इस वीडियो में। पूरे विस्तार से बनी रहिए इस वीडियो में आखिर तक। सरकार के नए नियमों के अनुसार अब कर्मचारी के परिजनों को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। किसी कर्मचारी का सेवा काल जितने भी समय का रहा हो, पेंशन के भुगतान में यह बात अब आड़े नहीं आएगी। पेंशन की राशि जारी होने के लिए अब सेवा की जांच जरूरी नहीं है। अभी तक केवल ग्रेजुटी के मामले में सेवा काल की जांच की जाती रही है। ऐसे में अगर किसी कर्मचारी पर कुछ बकाया निकलता है तो वह राशि मृत्यु ग्रेजुटी से काट ली जाएगी। जी हां दोस्तों, मंजूर हुई पेंशन का भुगतान शुरू में कर्मचारी की मौत की तारीख से 6 महीने बाद तक जारी किया जाएगा। वेतन और लेखा विभाग की सलाह एवं कार्यालय प्रमुख की मंजूरी के बाद ही इस प्रकार की अंतरिम फैमिली पेंशन की अवधि को एक बार में 6 महीने से अधिक समय के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा। फिलहाल क्या है ये नई व्यवस्था? सिविल सर्विसेज कोड सीसीएस के अनुसार मौजूदा नियम ये है कि सेवा काल के दौरान यदि किसी शासकीय कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके नॉमिनी या परिजन को उसकी पेंशन की राशि एवं डेथ ग्रेजुटी की राशि प्रदान की जाती है। हालांकि इस प्रक्रिया में काफ़ी समय लग जाता है। ऐसे में मृतक के परिजनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विभाग का प्रमुख प्रोविजनल पेंशन के भुगतान को स्वीकृत करना है। नियम 80A के अंतर्गत विभाग प्रमुख लेखा एवं भुगतान शाखा के पास उस प्रकरण को भेजता है। यहाँ आवेदक से कई प्रकार के कागजात मांगे जाते हैं। इन्हें जुटाना मुश्किल होता है। यदि इन्हें पेश कर भी दिया जाए तो भी पैसा मिलने में लंबा समय लग जाता है। चूँकि इन प्रकरणों की अधिकता होती है, ऐसे में इनके निपटारे में वक्त लग जाता है। अब केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि नियम 54(2) सीसीएस पेंशन नियम के तहत पेंशन की राशि उसे भी दे दी जाएगी जिसकी सेवा की अवधि 1 साल से भी कम है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने जारी किया CGE-GIS बेनिफिट टेबल। चेक कीजिए आपको कितनी रकम मिलेगी। जी हां दोस्तों, अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम की बेनिफिट टेबल जारी कर दी है। दरअसल रिटायरमेंट तक केंद्र सरकार का कर्मचारी CGE-GIS में अपना योगदान देता रहता है। GE-GIS 1980 योजना बीमा कवरेज के साथ आती है और केंद्रीय कर्मचारी के लिए सेविंग फंड के रूप में भी काम करती है। कुल योगदान में से अंशदान का एक हिस्सा बीमा कवर की ओर जाता है, जबकि शेष सेविंग फंड में जाता है। सेविंग फंड में जमा राशि का भुगतान सेवा से रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को दिया जाता है। प्रत्येक तिमाही में सरकार सेविंग फंड के लाभार्थियों की सूची जारी करती है जो कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय प्राप्त होने वाली राशि के बारे में
एक विचार प्राप्त करने में मदद करती है। CGEGIS 1980 का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नौकरी के दौरान मृत्यु की स्थिति में उनके परिवारों की मदद करने और रिटायर होने पर एक मुश्त भुगतान करने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कम लागत और पूरी तरह से योगदान और स्वयं वित्त पोषित बीमा कवर प्रदान करना है। मासिक अंशदान एक हिस्सा बीमा कवर की ओर किया जाता है, जबकि शेष बचत निधि में जाता है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।